ओके, सो हम जिस तरीके से अनग्रुप डेटा सेट से हमने जो है वो मूवमेंट्स फाइंड आउट किए, इसी तरीके से हम ग्रुप डेटा सेट से भी मूवमेंट्स अबाउट मीन और मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने डेविएशंस लेनी है, मीन से लेनी है या आर्बिट्री ऑरिजिन से लेनी है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने डेविएशंस लेने के बाद उनकी जितना भी मूवमेंट है, ठीक है, उतनी पावर आपने रेज़ करनी है डेविएशंस की, और सम करने से पहले आपने उनकी फ्रीक्वेंसीज़ के साथ उनको मल्टीप्लाई करना है, उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उनको प्लस करना है डेविएशंस को, और फिर टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि फ्रीक्वेंसी का सम है उसके ऊपर आपने डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे वो सैम्पल डाटा जो है आरथ सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन आपको बता रहा है, और आरथ सैम्पल मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन बता रहा है। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया। क्या है देखें फॉर्मूला, आपने x ऑब्जर्वेशंस की, किससे डेविएशन, अब x यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप डेटा सेट में x की डेफिनेशन क्या है, जी बताएं। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और x बार किस तरीके से निकलेगा, sum of f divided by sum of f। एग्जैक्टली एक्स बार अब समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ करके निकलेगा। ठीक है, एक्स आर के आपके मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। आपने डेविएशंस ली, अगर मैं कहती हूँ कि आपने सेकंड जो है वो मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक्स में डेविएशंस लेने के बाद पावर 2 रेस करेंगे, और फिर उसके बाद उस जो आपकी डेविएशंस का पावर 2 आपने रेस कर दी उसको आप फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद उसको आप सम करेंगे। ठीक है, और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मीन निकाल लिया, डेविएशन ली आपने, ठीक है, आपने डेविएशंस ली मीन से, और फिर उसके बाद डेविएशंस लेने के बाद आपने उनका स्क्वायर कर लिया। इन डेविएशंस का आपने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया अगले कॉलम में, और फिर उससे अगले कॉलम में आपने इन डेविएशंस के स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिर इस कॉलम का आपने सम कर लिया, तो आपके पास समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो आपको फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी दी जाएंगी, आपने फ्रीक्वेंसी के सम के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जो है वो सेकंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, तो एक्स आपके मिड पॉइंट्स हैं, ए कोई भी वैल्यू होगी, या हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में दे कि आप जो है वो मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन फाइंड आउट करें, अबाउट 2, अबाउट 5, एनीवन, ठीक है, कुछ भी कह सकता है। और अगर वो नहीं देता, तो अगर मैंने फाइंड आउट करने हैं, वो कहता है मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन फाइंड आउट करें, तो हमने देखा था कि हम आर्बिट्री ऑरिजिन कैसे चूज़ करते हैं ग्रुप डेटा सेट में, कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट होता है उसको हम अपना ए एज्यूम कर लेते हैं, आर्बिट्री ऑरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर आपको गिवन है कि आपने इसी ऑरिजिन के अबाउट जो है वो मूवमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप डेविएशन उसी वैल्यू के अबाउट लेंगे। ठीक है, अगर उसने ए की वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन अगर उसने ए की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं किया, वो कहते हैं मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन लें, तो आप किसी भी ऑरिजिन के अबाउट, मैंने आपको बताया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मूवमेंट्स पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी वैल्यू जो है वो डेविएशंस के लिए अदर देन मीन ले सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड रूल है वो ये है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट है उसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं। तो उसमें भी हमने यही करना है, मिड पॉइंट से डेविएशंस लेनी है, जितना मूवमेंट होगा उतनी पावर रेज करनी है, उसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ फिर कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, और फ्रीक्वेंसी के टोटल के ऊपर डिवाइड कर देंगे। सो यू गेट द मूवमेंट्स अबाउट मीन और मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, अगर आपके पास ग्रुप डेटा सेट आ जाता है। इज इट क्लियर गर्ल्स? यस मैम। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एक और बड़ा मज़े का रिलेशनशिप हमारे पास मौजूद है, और वो क्या रिलेशनशिप है, मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब वो जो रिलेशनशिप है मूवमेंट्स अबाउट मीन और मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन का, आप लोगों का प्रूफ्स नहीं है, सो यू हैव टू डायरेक्टली मेमोराइज इट। आपने ये सारा प्रूफ था, बहरहाल आपने वो प्रूफ नहीं करना। हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो क्या है, अगर हम सैम्पल डेटा की बात करें तो वो है m1 इज इक्वल टू 0। ये अभी मैं आपको पीछे प्रूफ करा के आ रही हूँ कि जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन क्या है, 0 होती है। 0 है। सो चाहे कोई भी डेटा सेट आ जाए,
किसी भी तरह का डाटा सेट हो, चाहे वो ग्रुप्ड है चाहे वो अनग्रुप्ड है, ठीक है, किसी भी तरह का डाटा है, आपको फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन आपको पता है कि वो क्या है, ज़ीरो। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो डाटा के साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको x माइनस एक्स बार तो निकालना ही है, क्योंकि आपने उसका स्क्वायर करना है, फिर सेकेंड मोमेंट लेना है तो उसका स्क्वायर करना है, थर्ड मोमेंट लेना है तो उसी का क्यूब लेना है, ठीक है। लेकिन अगर रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो आपका जो रिलेशनशिप है अगर मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन का, यू मस्ट रिमेंबर दैट कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो क्या है आपके पास, ज़ीरो। जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है आपका, वो क्या है, दैट इज m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ से अभी स्किप कर दें, इसको बेशक आप निकाल दें, हमने रिलेशनशिप याद रखना है। अब ये देखें आपकी लेफ्ट साइड पे सारे मोमेंट अबाउट मीन है, m1 आप देख लें, m2 देख लें, दिस इज सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, m3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, m4 फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। और यहाँ पर जो आ रहे हैं जिन मोमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो है m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम, इन सब में ये चार मोमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। m1 प्राइम क्या है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, m2 प्राइम क्या है, सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, थर्ड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, फोर्थ मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन। तो देखिए आपका जो m2 है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, वो दो मोमेंट्स जो कि आर्बिट्री मोमेंट्स हैं, सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन और फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन के इस्तेमाल से आपका निकल रहा है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन और फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन अगर आपको दिया हुआ हो, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन में m1 प्राइम की वैल्यू दी हुई है, आपको m2 प्राइम की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आपको m3 प्राइम की वैल्यू दी हुई है, थर्ड मोमेंट भी दिया हुआ है आपको, वो कहता है कि मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करें, ठीक है। सो बाय यूजिंग दीज रिलेशनशिप यू कैन फाइंड द मोमेंट्स अबाउट मीन। वो कहता है कि m1 भी फाइंड करें, m2 भी निकालें, बताएं क्या वैल्यू है इनकी। तो अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डाटा तो नहीं दिया उसने, मुझे x की वैल्यूज़ तो नहीं दी कि मैं खुद से सारा काम कर लूँ, उसने तो सिंपली मुझे m1 m2 प्राइम, m1 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम की वैल्यू दे दी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इन रिलेशनशिप का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे पता है, सबसे पहले तो मुझे पता है कि m1 तो ज़ीरो है, क्योंकि आपके पास m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम या फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन ज़ीरो होता है, ठीक है। और जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है उसका रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन क्या है, ये आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज m2 प्राइम सेकेंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन में से आप फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन के स्क्वायर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो मैं यहाँ लिख नहीं रही है, सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। ये क्या है रिलेशनशिप, m2 प्राइम में से आप m1 प्राइम फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन के स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये जो है ये आपका बेसिकली हमें पता है कि जो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है वो एक और चीज़ के बराबर भी होता है, और वो क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो बेसिकली जो आपका जो ये टर्म है ना आपकी, ये m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर, ये बेसिकली आपको वेरिएंस ही दे रहा है, एच स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का रिलेशनशिप है वो है m3 प्राइम माइनस m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम का क्यूब, ठीक है। और इसी तरीके से m4 जो है दैट इज इक्वल टू m4 प्राइम माइनस 4m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6m2 प्राइम m1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3m1 प्राइम की पावर 4। सो ये रिलेशनशिप आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो देखें m2 है, उसके बाद उससे पिछला वाला मोमेंट आ रहा है m2 प्राइम में से आपने m1 प्राइम के स्क्वायर को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। सो बस याद रखने के लिए आप ये देखें कि यहाँ पे देखें m3 प्राइम है, अब ये देखिए पीछे क्या आ रहा है, पावर जो है ना आपकी पीछे जो है वो कम होती चली जा रही है। जैसे m2 प्राइम आ गया, m3 के बाद m2 प्राइम आ गया, फिर उसके बाद m1 प्राइम आ गया, फिर उसके बाद 2 आपके पास क्या आ गया, m1 प्राइम का क्यूब आ गया। इसी तरीके से m4 देखें, m4 प्राइम है, फिर उसके बाद 4 m4 के बाद m3 प्राइम, फिर उसके बाद m1 प्राइम, फिर m1 प्राइम का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे m2 प्राइम आ गया, और यहाँ पे आपके पास फिर उसके बाद m1 प्राइम की पावर जो है वो आपके पास 4 आ गई। तो ये रिलेशनशिप है, ये प्रूफ चूँकि आप लोगों का नहीं है, सो डायरेक्टली आप लोगों को इन रिलेशनशिप को याद रखना है। और अगर ये सैम्पल डाटा के लिए है, अगर हम पॉपुलेशन डाटा की बात करें तो μ1 इज इक्वल टू 0, सेम रिलेशनशिप है, μ2 इज इक्वल टू μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर, μ3 इज इक्वल टू μ3 प्राइम माइनस μ2 प्राइम μ1 प्राइम का प्लस 2 μ1 प्राइम का क्यूब, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों को याद रखनी है, इनका इस्तेमाल जो है वो आप लोगों का आगे जाके होगा।
उसके बाद आप लोगों का आ जाता है शेपर्ड्स करेक्शन। और शेपर्ड्स करेक्शन क्या है कि वो कहता है कि जो ग्रुप डेटा सेट से हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जो मोमेंट्स हमने कैलकुलेट किए हैं उसके अंदर थोड़ा सा एरर आ जाता है। यानी जो मोमेंट्स हमने ग्रुप डेटा से कैलकुलेट किया उसमें एरर आ रहा है। और वो एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने हर क्लास के कॉरिस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यूज एज्यूम की हैं वो मिड पॉइंट्स को एज्यूम किया है। ठीक है, हमने मिड पॉइंट्स एज्यूम किए हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि आप लोग जब फाइंड आउट करते हैं, मीन निकालते हैं ग्रुप डेटा सेट से, तो हमारे पास हर फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग एक रेंज ऑफ वैल्यू होती है, एक क्लास होती है। और हमें बस ये पता होता है कि इस क्लास के अंदर इतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो लाई कर रही है, लेकिन वो पर्सनली बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन हैं कौन सी वो हमें नहीं पता होता। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि हर ऑब्जर्वेशन अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लॉस कर देती है। हमें नहीं पता होता कि वो जो अगर इस क्लास में जैसे 5 से लेकर 10 तक की क्लास है, अगर उसमें 4 ऑब्जर्वेशन है तो वो 4 ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं। तो उसके लिए हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि वो 4 ऑब्जर्वेशन मिड पॉइंट के बराबर है, क्योंकि वो सेंटर होता है डाटा का। अब ये जो एजम्पशन हमने की है कि हमने फ्रीक्वेंसीज एसोसिएट जो कर रही है क्लास के, वो लोकेट कर रही है एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये एरर जो है वो आपके जो है वो मूवमेंट्स में शामिल हो जाते हैं, बिकॉज हम मिड पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इन एरर्स को करेक्शन की ज़रूरत है। जो मूवमेंट्स के, स्पेशली जो मूवमेंट्स में एरर आ रहे हैं, मीन्स में इतने एरर नहीं आते क्योंकि वो ऑलरेडी डाटा का सेंटर होता है। तो इन अ लॉन्ग रन पॉजिटिव नेगेटिव एरर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन जब हम मूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, दीज आर द डेविएशंस फ्रॉम द मीन, तो ये इन अ लॉन्ग रन जो है वो बैलेंस नहीं होते। तो यहाँ पर वो कहता है कि इन एरर्स को एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। और जो इट हैड बीन शोन कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूस, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो, कॉन्टिन्यूस हो, डिस्क्रीट ना हो, और टेल ऑफ टू ज़ीरो एट ईच एंड्स, यानी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो कि जो है वो मैंने आपको जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी तो मैंने बताया था कि वो एसिम्पटोट्स होते हैं ना, और ज़ीरो को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो दे आर अप्रोचिंग टू ज़ीरो ऑन ईच एंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो को जो है वो अप्रोच कर रही होती है दोनों एंड्स के ऊपर, लेकिन टच नहीं करती कभी भी। एसिम्पटोट्स होते हैं, चलते चले जाते हैं आप लोगों के। तो वो कह रहा है कि अगर आप सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, M2 इज सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, अगर आप उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं तो जो मूवमेंट आपने ग्रुप डाटा से निकाला है वो अनकरेक्टेड है, वो करेक्टेड नहीं है। यानी जो सैम्पल डाटा, आप ग्रुप डाटा आपके पास है, आपने समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाला, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी आपने ये फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, आपने यहाँ से जो भी मूवमेंट निकालेंगे वो करेक्टेड नहीं निकलेगा, वो अनकरेक्टेड होगा मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट अबाउट मीन। सो कह रहे हैं कि आप उसको करेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं कि आप एच स्क्वायर बाई 12 की टर्म को, एच स्क्वायर इज द हाइट ऑफ द क्लास, इंटरवल ऑफ द क्लास, और ग्रुप डेटा सेट में आप इंटरवल इजीली निकाल सकते हैं बाय सक्सेसिव लोअर, आप लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट कर लें या सक्सेसिव अपर को सब्ट्रैक्ट कर लें। सो एच इज बेसिकली द हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द क्लास के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 को आप M2 जो आपने निकाला है ना ग्रुप डेटा से, वो अनकरेक्टेड है, उसमें से आप एच स्क्वायर बाई 12 की टर्म को जब आप माइनस कर देंगे तो सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन करेक्टेड हो जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड मूवमेंट आपके पास है अबाउट मीन, वो कहता है कि जो आप जो डाटा से फाइंड आउट कर रहे हैं, अनग्रुप जो ग्रुप डाटा से आप फाइंड कर रहे हैं, उसको करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी करेक्टेड। सो M3 करेक्टेड इज ऑल इक्वल टू M3 अनकरेक्टेड, यानी इसमें कोई करेक्शन नहीं करनी थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन में। और जो फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन है उसको करेक्शन की ज़रूरत है। तो जो आपने सैम्पल डाटा से जो फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन निकाला होगा वो अनकरेक्टेड होगा, उसमें से आपने एच स्क्वायर बाई 2 M2, ठीक है, एच स्क्वायर बाई 2 M2, अब ये M2 करेक्टेड वाला M2 नहीं है बल्कि ये अनकरेक्टेड वाला M2 है। आपने ये टर्म आपने माइनस करनी है, प्लस प्लस 7/240 एच की पावर 4, एच क्या है आपका, हाइट ऑफ द क्लास। ठीक है, जब आप ये टर्म इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका जो फोर्थ मूवमेंट है वो करेक्टेड हो जाएगा, और इन करेक्शंस को हम कहते हैं शेपर्ड्स करेक्शन। तो ये शेपर्ड्स करेक्शन जो है दैट इज बेसिकली द मूवमेंट्स करेक्शन। और ये सैम्पल जो आपका ग्रुप डाटा है, जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं तो उस वक्त ये एरर जो है मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है। सेकेंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट और फोर्थ मूवमेंट में। फर्स्ट मूवमेंट तो ऑलरेडी जीरो है, M1 तो जीरो है, इसलिए यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो ऑलरेडी करेक्टेड है, उसने तो जीरो ही होना है। जो सेकेंड मूवमेंट है उसको
आपको करेक्शन की ज़रूरत है। कैसे करेंगे कि हम h²/12 की टर्म को माइनस कर देंगे। थर्ड मोमेंट ऑलरेडी करेक्टेड है और जो फोर्थ मोमेंट है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका m4 अनकरेक्टेड आया उसमें से h²/2 इंटू m2 वाली टर्म जो अनकरेक्टेड m2 है उसकी टर्म को आप माइनस कर दें, प्लस कर दें 7/240 इंटू h⁴ की टर्म को। सो आपका फोर्थ मोमेंट जो है वो करेक्टेड हो जाता है। सो हम आगे जाके अभी देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है। और मोमेंट्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने में, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना है कि भाई मेरी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या है, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, इसकी शेप किस तरह की है, या मेरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्लैट है या उसमें स्क्यूनेस है या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपके पहले 4 मोमेंट्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी अगर आपको पहले 4 मोमेंट्स की बारे में नॉलेज है तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हम अभी देखेंगे कि किस तरह से डिस्क्राइब हो रहे हैं। मोमेंट्स रेशोज़ आ गई। मोमेंट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, हमने मोमेंट्स अबाउट मीन भी देख लिए, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन भी देख लिए, हमने मोमेंट्स का रिलेशनशिप मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो भी हमने देख लिया। ग्रुप डेटा से जो मोमेंट्स थे वो किस तरह से निकालने हैं वो भी हमने देख लिए। और जो ग्रुप डेटा से मोमेंट्स आए हैं मोमेंट अबाउट मीन वो अनकरेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनमें एरर आ जाता है, तो उनको शेपर्ड्स करेक्शन के ज़रिए किस तरह से करेक्ट किया जाता है वो भी हमने देख लिया। आप लोगों ने ये मूवमेंट जो रिलेशनशिप है तो वो आप लोगों को याद रखना है, वो रिलेशनशिप आपको याद होने चाहिए। आप उनको याद करें और उनको एक पेज के ऊपर लिख के उनको अच्छी तरह से याद कर लें, मेमोराइज कर लें। और इसी तरीके से जो शेपर्ड्स करेक्शन है वो भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आप करेंगे तो आप लोगों को याद रह जाएगा। शेपर्ड्स करेक्शन है वो भी आप लोगों ने जो रिलेशनशिप है वो याद रखना है। अब आ जाती है मोमेंट्स रेशोज़। तो मोमेंट रेशो नाम से ज़ाहिर है मोमेंट्स की रेशोज़ हैं। तो मोमेंट्स की रेशोज़ क्या हैं, वो कह रहे हैं देयर आर सर्टेन रेशोज़ इन विच बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर मोमेंट्स। कुछ रेशोज़ ऐसी हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो भी मोमेंट है और जो न्यूमरेटर है वो भी मोमेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन मोमेंट रेशो है वो है β1 एंड β2, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय β1 एंड β2। अब β1 क्या है, ये भी एक मोमेंट रेशो है। और मोमेंट रेशो क्या है, दिस इज μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब, यानी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का क्यूब। सो दिस इज द फर्स्ट moment ratio which is represented by β1 and the second moment ratio about जो है वो that is represented by β2 और वो फोर्थ मोमेंट से आपकी निकलती है। और वो क्या है, फोर्थ मोमेंट अबाउट पॉपुलेशन मीन को आप सेकंड मोमेंट अबाउट पॉपुलेशन सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन के स्क्वायर के ऊपर आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो दो मोमेंट रेशोज हमने देखी हैं, एक मोमेंट रेशो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन से निकल रही है और जो सेकंड मोमेंट रेशो है वो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का इस्तेमाल कर रहा है। सेकंड मोमेंट रेशो जो है वो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का इस्तेमाल कर रहा है जो कि β2 है, और जो β1 जो आपकी फर्स्ट मोमेंट रेशो है वो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का इस्तेमाल कर रहा है। सो β1 क्या है, μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब। आप नीचे देख रहे हैं दोनों रेशोज़ के अंदर सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का इस्तेमाल हो रहा है। β1 में सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का क्यूब लिया जा रहा है और जो β2 है उसमें सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर लिया जा रहा है। और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है क्या, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है आपका वेरिएंस, ठीक है। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन आपका क्या है, वेरिएंस। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये मोमेंट रेशोज़ हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। यानी ये जो आपके पास हैं, हमने पहले भी देखा कि मोमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आपका जो है वो ऑरिजिन है, ठीक है। ये जो रेशोज़ हैं आपके β1 एंड β2 दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, यानी इनके साथ कोई यूनिट इन्वॉल्व नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दे आर प्योर नंबर, आपके न्यूमरेटर में भी मोमेंट आ रहा है, आपके डिनोमिनेटर में भी मोमेंट आ रहा है। तो अगर इनके साथ कोई यूनिट होगा भी तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो है वो प्योर नंबर जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दे आर प्योर नंबर। अब वो क्या कह रहा है कि जो β1 है दैट इज बेसिकली, अगर मैं इसको वर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ तो β1 इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड पॉपुलेशन मोमेंट एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट।
ठीक है। ये क्या है आपका, जो आपका बीटा 1 है, ये थर्ड पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट में एक्सप्रेस हुआ है। तो कल मैंने आपको स्टैंडर्डाइज यूनिट बताया था कि स्टैंडर्ड यूनिट होता क्या है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है कि जब हम मीन से डेविएशन लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए नीचे तो वेरियंस है, आपका वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट लूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो नीचे आपका वेरिएंस आ रहा है, दोनों में आपका वेरिएंस आ रहा है नीचे, और ऊपर जो आपका थर्ड मूवमेंट है पॉपुलेशन मीन, थर्ड मूवमेंट अबाउट पॉपुलेशन मीन, वो क्या है, उसमें आपने डेविएशन किससे ली है, मीन से लिए हैं डेविएशंस। ऐसे ही है ना, आपने ऊपर न्यूमरेटर में किससे, जो थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन है उसमें क्या हो रहा है, आपने डेविएशंस लिए किससे, मीन से, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास, वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, सो वो क्या कह रहा है कि ये जो आपके पास बीटा 1 है, ये स्क्वायर ऑफ द थर्ड पॉपुलेशन मूवमेंट है। ठीक है, और एक्सप्रेस कैसा हुआ हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट में एक्सप्रेस हुआ हुआ है, यानी उसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है बेसिकली हमने। और जो बीटा 2 है वो आपका फोर्थ मूवमेंट जो है वो आपका स्टैंडर्ड मूवमेंट है, यानी फोर्थ स्टैंडर्डाइज मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, यानी फोर्थ मूवमेंट को हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, क्योंकि फोर्थ मूवमेंट में भी हमने डेविएशन किससे ली है, मीन से ली है। फोर्थ मूवमेंट अबाउट पॉपुलेशन मीन जो है वो आपका क्या है, उसमें डेविएशन मीन से लिया और आपने वेरिएंस के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो आपने बेसिकली फोर्थ मूवमेंट को भी क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, सो ये जो आपके पास है बीटा 1 एंड बीटा 2, दैट इज बेसिकली द एक्सप्रेस मूवमेंट्स जो हैं बेसिकली वो आपके स्टैंडर्डाइज यूनिट में एक्सप्रेस हुए हुए हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या था आपका, स्टैंडर्डाइज वेरिएबल, दैट इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, सो हम यहाँ पे आगे जाके ये पूरा टॉपिक हम डिटेल में देखेंगे। हमने इसके कोफिशिएंट्स देखने हैं कि जो बीटा 1 है दैट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ स्क्यूनेस, हम आगे जाके ये पूरा देखेंगे। जो बीटा 1 है, ठीक है, जिसमें थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन का इस्तेमाल हो रहा है, ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, यानी स्क्यूनेस को मेजर करता है। और मैंने आप लोगों को स्क्यूनेस बताई भी है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई है, स्क्यूनेस भी बताई है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, देयर इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, और लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइडों पे आपकी सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉल कर रही होती है विद सेम इंटेंसिटी, और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री से डिपार्ट करती है तो उसमें स्क्यूनेस आ जाती है। और दो तरह की स्क्यूनेस मैंने आप लोगों को बताई थी, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तो अब उसको मेजर करने का क्या तरीका है, वो है आपका ये बीटा 1। ठीक है, सो बीटा 1 इज बेसिकली अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ये स्क्यूनेस का मेजर है, कोफिशिएंट है स्क्यूनेस को मेजर करने का, कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। ठीक है, और जो बीटा 2 है, ये जो आपने सेकंड जो आपने मूवमेंट रेशियो देखा है, दिस इज द फोर्थ स्टैंडर्डाइज मूवमेंट, वो आपको शेप ऑफ द कर्व बताता है कि कर्व की शेप कैसी है। इट इज़ अ मेजर ऑफ पिकेडनेस, कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाईली पीक्ड है। जैसे अगर मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं, देखिए ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बनने में थोड़ा सा गलती होगी, बट इट्स अ सिमेट्रिकल, लेट्स सपोज सिमेट्रिकल। तो ये क्या है, दिस इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आपकी नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, ये टेल अगर हम इस साइड पे कर दें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो अगर मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूशन का देखना है कि वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिर्फ देख के नहीं बताया जा सकता, हमारे पास उसका मैयर मौजूद है, और वो मैयर है आपका बीटा 1। ठीक है, जिसमें थर्ड मूवमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरीके से जो आपका बीटा 2 है, ठीक है, वो आपको बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, यानी उसकी पीक कितनी है, बहुत ज़्यादा हाईली पीक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या जिस तरह ये अब हाईली पीक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल ही जो है वो टेल्स में डाटा बहुत ज़्यादा गया हुआ है। ठीक है, सो ये जो सेकंड मूवमेंट रेशियो है, ये आपको बताता है किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन की पीक के बारे में। ये मेजर करता है पिकेडनेस को, और जो बीटा 1 है वो मेजर करता है स्क्यूनेस को। इज इट क्लियर? सो बीटा 1 अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ सैम्पल मूवमेंट्स के साथ, सो B1 इज M3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M2 का क्यूब, और बीटा 2 क्या है, M4 डिवाइडेड बाय M2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम हमने उसको रिप्लेस कर दिया सैम्पल मूवमेंट्स के साथ। सो हम आगे जाके जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे ना तो इट वुड बी मोर क्लियर कि ये क्या है। बट आपने बस ये याद रखना है कि आपके जो मूवमेंट्स रेशियोज हैं दो हैं, एक आपका बीटा 1 है और एक आपका बीटा 2 है जो कि पॉपुलेशन के साथ है, और सैम्पल के कॉरिस्पॉन्डिंग B1 एंड B2 है। जो फर्स्ट मूवमेंट रेशियो है आपका बीटा 1, वो आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस है जो कि बीटा 1 या B1 है, और आपका जो B2 है या बीटा 2 है वो आपका मेजर ऑफ पिकेडनेस है।
ठीक है। और जो फर्स्ट जो मूवमेंट रेशियो है बीटा 1, उसमें थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन का इस्तेमाल होता है, जो कि स्टैंडर्डाइज यूनिट में एक्सप्रेस हुआ हुआ है थर्ड मूवमेंट। और जो आपका सेकंड मूवमेंट, जो सेकंड आपका पास बीटा 2 है, सेकंड मूवमेंट रेशियो, वो आपका जो है वो पिकेटनेस के बारे में बताता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है। उसमें फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। सो अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन। ये अनग्रुप डाटा है, आपके पास डाटा गिवन है, वो कहता है पहले 4 मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करें। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्वेशंस की डेविएशन किससे लेनी है, मीन से लेनी है। और जितने आपने मूवमेंट, पहले 4 मूवमेंट निकालना है, तो आपने, इसका मतलब है पहले डेविएशन की पावर को 1 रेस करना है, सम करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है, फिर आपने डेविएशन की पावर को 2 रेस करना है, ठीक है, सम करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है, पावर 3 रेस करनी है। तो आपने जितनी आपको मूवमेंट्स चाहिए उतने आपने कॉलम्स जनरेट कर लिए डेविएशंस के। ठीक है। x माइनस एक्स बार, सबसे पहले तो आपको x बार रिक्वायर्ड होगा, डाटा सेट का आपने मीन निकाला, मीन कितना आ गया आपके पास 40 मार्क्स। ठीक है। आपने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर लें, इसी का आप क्यूब कर लें, और इसी की पावर आप 4 रेज कर लें। हर कॉलम का आपने सम कर लिया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन आ रहा है, इसका सम आपका 0 आ रहा है। सो m1 क्या हो जाएगा, समीशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। आपने फॉर्मूला लाजमी लिखना है, डायरेक्टली नहीं सॉल्व करना, पहले फॉर्मूला लिखें फिर शो करें इट्स 0। m2 आपने समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n, बट यू गेट 25.78 मार्क्स का स्क्वायर, यूनिट भी स्क्वायर होगा ना साथ साथ, तो मार्क्स का स्क्वायर। m3 जो है वो आपके पास 20.67 मार्क्स का क्यूब आ रहा है, और m4 जो है आपके पास 189.78 मार्क्स की पावर 4। तो फोर्थ यूनिट में जो है वो एक्सप्रेस होगा। तो ये पहले 4 मूवमेंट्स जो हैं वो अबाउट जो है वो मीन जो है वो आपके निकल आए हैं। जी, इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। जी बेटे, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके। उसके बाद आप देखिए एग्जाम्पल 4.14 है, कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज आफ्टर अप्लाइंग द शेपर्ड्स करेक्शन। ठीक है। सो अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आपने शेपर्ड्स करेक्शन लगानी है, और पहले 4 मूवमेंट्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अब वो आपको वो बता रहा है कि आप पहले मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन निकालें, और फिर बाय यूजिंग द रिलेशनशिप आप मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट कर लें। तो वो अब आपको नया तरीका बता रहा है कि इस तरह से भी कैलकुलेट किया जाता है। वो कहते हैं वी फर्स्ट कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, और उसने जो ऑरिजिन लिया है ना वो x इज इक्वल टू 10 ले लिया है। ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपके पास 51, और 51 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है। लुक, ये आपके पास अनग्रुप नहीं है, ये आपके पास x की वैल्यूज दी हुई है, बजाय इसके कि वो आपको क्लासेस देता है, उसने खुद ब खुद आपको मिड पॉइंट्स दे दिए और उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसीज दे दी। तो हमने देखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू 10 है, तो मैंने a जो है वो 10 ले लिया, जबकि उसने मुझे नहीं बताया था। तो अब हमने क्या किया कि हमने मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन निकाल लिए। सो मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन का क्या फॉर्मूला था, समीशन f इंटू एक्स माइनस क्या है, जनरल बात करूँ तो x माइनस ए की पावर r। ठीक है। और डिवाइडेड बाय समीशन f था। तो अब यहाँ पे r क्या होगा, 1 भी एज्यूम होगा, 2 भी एज्यूम होगा, 3 भी और 4 भी। ठीक है। सो सबसे पहले हम जो है वो डेविएशंस लेंगे, x की डेविएशंस लेंगे, a की वैल्यू हमने क्या ले ली है 10। तो आप पहले x की डेविएशन लेंगे 10 के साथ। ठीक है, ये उसने उसको d के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे x माइनस 10 भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि x माइनस ए, हमने पीछे भी चैप्टर में पढ़ा कि d की जो डेविएशन हमने यूज़ किया है ऑलरेडी, d वेरिएबल, उसकी डेफिनेशन क्या थी, x माइनस ए थी। रिमेंबर? ठीक है, x माइनस ए थी। तो आसानी के लिए कि बजाय इसके कि x माइनस 10 लेके चलता, वो यहाँ पे उसने यहाँ पे इसको ले लिया d, उसने पहले कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया कि x माइनस 10 जो है वो d के बराबर है। ठीक है। सो यहाँ पर उसने x माइनस 10 से डेविएशन ली। फिर हमें क्या चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी के साथ इस डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है पहला मूवमेंट जनरेट करने के लिए। फिर हमने f इंटू बेसिकली x माइनस 10 का स्क्वायर है। ठीक है। सो हमने x माइनस 10 का उसने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया हुआ है f के साथ भी, तो यू कैन डू दैट, आप स्क्वायर करें और डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें।
ये सारे कॉलम्स जितने भी रिक्वायर्ड थे x-10 की पावर क्यूब डिवाइड मल्टीप्लाई बाय f, ये सारे उसने जनरेट कर लिए और इन कॉलम्स का उसने सम कर लिया। सो अब यहाँ पर ये देखें, उसने ये सारे सम्स निकाले हैं। ये आपके पास 8 आ रहा है इसका सम जो आ रहा है वो 346 आ रहा है, और इसका सम जो आ रहा है वो 74 आ रहा है, ठीक है, ये वाला 74, और इसका जो सम आ रहा है वो ये आ रहा है। और साथ ही उसने, आप चाहें तो आप सेपरेटली निकाल सकते हैं, या ज़रूरी नहीं कि आप निकालें, आप अलहदा से निकालें m1 प्राइम की वैल्यू, फार्मूला लिखें, ठीक है, और उसके बाद आप इसको सम करें समीशन f इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई समीशन f करके। तो यहाँ से जो m1 प्राइम की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.06, क्योंकि यहाँ पे उसने सम को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसी जो कि 131 है, ठीक है, समीशन f पे आपने डिवाइड करना है, इट्स अ ग्रुप डेटा। तो यहाँ से m1 प्राइम भी आ गया, ये आपका m2 प्राइम आ गया, ये आपका m3 प्राइम आ गया जब हमने 74 को डिवाइड किया 131 पे, और इसी तरीके से m4 प्राइम आ गया। तो ये तो मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन आ गए, और जबकि मुझे क्या निकालना है, मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालना है। सो बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, आई कैन फाइंड द मूवमेंट अबाउट मीन। सो m1 तो 0 है बिकॉज मूवमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज 0। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन का रिलेशनशिप क्या है, m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर, तो m2 प्राइम भी मैंने अभी निकाल लिया, m1 प्राइम भी निकाल लिया। Put in this equation, you find directly 2.64, ठीक है। थर्ड मूवमेंट का रिलेशनशिप ये था, आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, आपने निकाल ली हैं, सब्स्टिट्यूट दैट, फाइंड द थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, ये निकल आया। फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन का ये रिलेशनशिप है, आपने वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन निकल आया। इसका मतलब है आपके पास फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन निकल आए हैं। अब उसने कहा था कि आपने शेपर्ड्स करेक्शन भी अप्लाई करनी है, तो आप यहाँ पे देखें कि शेपर्ड्स करेक्शन, हमें पता है कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन तो 0 है, इसको करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, m1 इज 0, m2 को करेक्शन की जरूरत थी, तो m2 अनकरेक्टेड में से मैंने h²/12 की टर्म को माइनस कर दिया, तो 2.64 इज बेसिकली अनकरेक्टेड सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। सो मैंने इसको करेक्ट कर लिया बाय सब्ट्रैक्टिंग द टर्म h²/12, और यहाँ पे हाइट ऑफ द क्लास कितनी चल रही है। अब यहाँ पर आप कहेंगे h तो गिवन ही नहीं है, बट वी नो दैट कि आपके पास जो सक्सेसिव आपके पास मिड पॉइंट्स होते हैं, आप उनसे भी h निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वो क्लासेस गिवन हो, ठीक है, आप मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो 0.06 कैसे आया वो बता दें सॉरी दोबारा मैम, ये बताएं। एफ डी वाले कॉलम में। मैम ये 0.06 कैसे आया, इसमें ये जो 8 जीरो ऐड किया, ये पॉइंट जीरो दोबारा सिक्स बता के दें। लिए आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन। आपका फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए की पावर आर ओवर समीशन एफ है ना, तो यहाँ पर ए क्या है, हमारे पास 10 है, ठीक है। तो आपने ये डेविएशन ली, समीशन एफ इंटू ये क्या चीज़ है, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस 10 की पावर 1 है ना ये। तो आप इसको जब समीशन एफ के ऊपर, ये सम आपके पास आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। और जब आप समीशन f इंटू एक्स माइनस 10 की पावर 1 जो कि 8 आ रहा है, उसको जब आप ठीक है समीशन मैम, एक्स हाँ आ 1 जाओ ना, पे नीचे ना डिवाइड भैया, कर देंगे तो रिकॉर्ड हो रही है इसमें। सॉरी प्लीज अपनी माइक म्यूट करें। जी गर्ल्स, इज इट क्लियर, आपके पास समीशन f इंटू एक्स माइनस, म्यूट कर दें प्लीज, इंटू एक्स माइनस 10, ये चीज़ है ये आपके पास समीशन f इंटू एक्स माइनस 10, इसका सम आपके पास आया है +8, और ये है आपके पास समीशन f। जब आप इसको 8 को 131 डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट मूवमेंट ऑरिजिन निकल आएगा जो कि 0.06। जब आप इस सम को 131 पे डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन 2.64 आ जाएगा, ये थर्ड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन है, ये फोर्थ मोमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन। आपने इन सम्स को फ्रीक्वेंसी के सम के उसी पेज शो तो आपने नंबर रहा है उसी चढ़ जाइए और पूरा आइए देखो जी, इज इट क्लियर गर्ल्स? यस मैम। ठीक है। सो ये आपके मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन आ गए, और अब आपने रिलेशनशिप के जरिए मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने इनको शेपर्ड्स करेक्शन लगा के करेक्शन कर ली, ये रिलेशनशिप आपके पास मौजूद था m2 करेक्ट करने का कि h²/12 की टर्म को माइनस करें। तो मैं आपको हाइट बता रही थी, यहाँ पे क्लासेस नहीं गिवन है, आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, तो सक्सेसिव मिड पॉइंट से भी आप जो है वो हाइट निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सक्सेसिव मिड पॉइंट्स में क्या डिफरेंस चल रहा है, 1 का चल रहा है, तो एज आपका कितना हो गया, आपका 1 हो गया,
ठीक है। तो आपका 1/12 की टर्म जो है वो आपने यहाँ से माइनस कर दी एंड यू गेट M2 करेक्टेड। और M3 करेक्शन, M3 को करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी करेक्टेड। और M4 को करेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे देखें एज आपका 1 है, M2 अनकरेक्टेड आपके पास कितना था, करेक्टेड M2 नहीं लगाना, M2 अनकरेक्टेड लगाना है। सो ये आपके पास M2 अनकरेक्टेड कितना आया था, दैट इज़ 2.64। तो आपने यहाँ 2.64 को एज स्क्वायर की टर्म के साथ यानी 1 के स्क्वायर मल्टीवाइडेड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ये टर्म जो है आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब जो ये आया है दिस इज़ योर M4 करेक्टेड। ये सारे आपके करेक्टेड हो गए, ठीक है। सो आई थिंक सो इट्स इनफ नाउ। अब आप लोगों का ये मुझे बताएं, यहाँ तक ये समझ आया, ये समझ आया है आप लोगों का? 2 मिनट रह गए हैं तो आप मुझे बता दें ये समझ आ गया मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन किस तरह से निकालें? ठीक है, आपने अपना आर्बिट्री ऑरिजिन 10 लिया, आपने 10 से डेविएशंस ली, उनकी पावर को रेज किया और उनको फ्रीक्वेंसी के साथ आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उनको सम किया, ठीक है, डिफरेंट डेविएशंस जो आपने रेज किए, क्योंकि 4 मूवमेंट्स निकालने थे ना, तो आपने डेविएशन 1, 2, 3 एंड 4 रेज की और डेविएशन 4 तक रेज करने के बाद उनको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर लिया। तो जब आप उनको सम कर लेंगे तो अब आपने उन डेविएशंस के सम को फ्रीक्वेंसी के सम के ऊपर डिवाइड करना है। जब आप उनको डिवाइड कर देंगे तो आपका पहला मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, सेकंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, थर्ड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन और फोर्थ मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये है, ये उसने हैंड कैलकुलेशन किया कि उसने नेगेटिव साइंस को अलहदा प्लस कर लिया, पॉजिटिव साइंस को अलहदा प्लस किया और फिर प्लस 76 में से माइनस 68 किया तो आपके पास 8 आ गया। बेसिकली इस कॉलम का सम प्लस 8 है, इस कॉलम का सम 364 है, इस कॉलम का सम 74 है और इस कॉलम का सम आपका 3718 है। तो जब आपने इनको सम को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड किया तो ये मूवमेंट्स जनरेट हो गए। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, सेकंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, थर्ड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, फोर्थ मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन। अब आप अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप एक्सरसाइज में जाएं, यहाँ पे डिफरेंट मूवमेंट्स हैं आप लोगों के, ठीक है। जैसे फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन आपने निकालना है, ग्रुप डेटा मौजूद है, इसमें भी फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप बीटा 1 और बीटा 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी मैंने आपको रिलेशनशिप बताया, मूवमेंट रेशियोज हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है इसके अंदर देखें, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करें। नेक्स्ट जब आपका लेक्चर होगा तो मैं इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, देखिए ये जिस तरह फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट 0.4 है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डेविएशंस ली गई हैं वो 0.4 यानी ए की वैल्यू 4 से ली गई हैं। तो ये मूवमेंट अबाउट मीन नहीं है, बल्कि ये मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन है, और ऑरिजिन क्या है आपका 4 है, ठीक है। और आपको इसका मतलब है दिस इज योर M1 प्राइम, ये आपको M1 प्राइम की वैल्यू दी गई है, M2 प्राइम, M3 प्राइम, M4 प्राइम, ठीक है। आपने मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है, तो मूवमेंट अबाउट मीन आपके पास रिलेशनशिप मौजूद है, उन रिलेशनशिप का इस्तेमाल करें और मूवमेंट अबाउट मीन जो है कैलकुलेट कर लें, और उसके बाद जब आपके पास मूवमेंट अबाउट मीन आ जाएंगे तो बीटा 1 और बीटा 2 भी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप अटेम्प्ट करें, जितनी अभी आपका 2-3 दिन का गैप है, आप मंडे से आएंगे फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, सो इट्स इनफ, मैं अब आप लीव कर रही हूँ।